शेयर कैपिटल का एक और क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है। सी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस, आज वर्ड यूज किया है इनवाइटेड, एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। इनवाइटेड का मतलब कंपनी कह रही है आओ शेयर्स खरीदो, कितने? 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। इट मीन्स द फेस वैल्यू इज 10 रुपीज। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर एक ही कॉल है तो। एप्लीकेशन के 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट के 5 रुपये हैं। इस 5 रुपये में 1 रुपया क्या है? प्रीमियम। इसका मतलब 1 रुपये प्रीमियम है, फेस वैल्यू 4 रुपये है। बैलेंस ऑन कॉल, बैलेंस किस पे आएगा? कॉल पे आएगा। यहाँ ध्यान से समझना, अगर इंस्टॉलमेंट्स में प्रीमियम है तो अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है तो इशू प्राइस 11 होगा, क्योंकि 1 रुपया प्रीमियम है। क्वेश्चन में जो इंस्टॉलमेंट्स दी होती हैं वो इशू प्राइस के अकॉर्डिंग दी होती है। 3 + 5 8, 8 11 में से गए 3, फाइनल कॉल कितने की होगी? 3 की। और अगर हम बात करें इसको फेस वैल्यू पे लिखने के, तो एप्लीकेशन के 3 रुपये रहेंगे, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये रहेंगे, बट अलॉटमेंट में 1 रुपया प्रीमियम है तो उसकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी? 4। 3 4 3 इज इक्वल्स टू 10 फेस वैल्यू, 3 5 3 उसमें 1 रुपये प्रीमियम है, इज इक्वल टू इशू प्राइस। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 लाख शेयर्स के लिए कंपनी इनवाइट कर रही थी, 10 रुपये का एक शेयर था, 3 रुपये 5 रुपये और बैलेंस कॉल में आ रहा था। एप्लीकेशन रिसीव्ड, लोगों ने कहा, अप्लाई किया 3 लाख शेयर्स के लिए। अगेन दिस इज अ सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। आज जो लैंग्वेज लिखी है ना यहाँ पे, वो थ्रेटिकल लैंग्वेज है। क्या कहता है? जो 3 लाख एप्लीकेशंस आई उनमें से आउट ऑफ विच 20% एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। कैटेगरी 1, हमेशा जब ये कैटेगरीज बनानी है ना, इससे पहले अंदर टोटल शेयर एप्लीकेशंस रिसीव्ड और टोटल शेयर्स अलॉटेड बोल लो या इशूड बोल लो, 2 लाख, ये लिख लेने हैं। उसने बोला फर्स्ट कैटेगरी है 20%, इसका 3 लाख का 20% 60,000, इनको कोई शेयर्स नहीं देने हैं, रिजेक्ट कर दो। एंड रिमेनिंग, जो बाकी बच गए, 3 लाख में से 60,000 गए, बाकी बच गए 2,40,000 वाले, उनको अलॉटमेंट ऑन प्रोराटा। प्रोराटा मतलब जितने शेयर्स हैं तुम्हारे पास, 2 लाख शेयर्स, वो दे दो। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरीज बन गई। 60,000 वालों को कोई शेयर नहीं मिला, 240 वालों को 2 लाख शेयर्स मिल गए। इस वर्किंग नोट को कंप्लीट कर लेते हैं। इस वर्किंग नोट में से हमने एक्सेस शेयर्स, दैट इज 60,000, 40,000, और एक्सेस मनी, पैसे कितने आए हैं एक्स्ट्रा, वो निकालने हैं। एक्सेस मनी एट द रेट ऑफ, ये एक्सेस मनी हमेशा एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आती है, 3 रुपये के हिसाब से। 1,80,000 एक्स्ट्रा आया हुआ है, 1,20,000 एक्स्ट्रा आया हुआ है। ये जो कैटेगरी है जिसको कोई शेयर नहीं दिया, इसके पैसे वापस करने हैं ऑलवेज।
और जो ये कैटेगरी है जिसको प्रो राटा अलॉटमेंट की थी, इसका बेटा क्वेश्चन में लिखा हो सकता है, क्या करना है आपने, ठीक है। अगर कभी कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में तो यू अज्यूम कि ये यूज्ड फॉर अलॉटमेंट। इनके पैसे क्यों वापस करने, इनको 2 लाख शेयर्स दिए हैं, इनसे अगली इंस्टॉलमेंट मांगनी है ना, तो फिर इनका जो पैसा आया है वो रख लो अगली इंस्टॉलमेंट के लिए, ठीक है। जिनको कोई शेयर नहीं दिया उनके पैसे वापस कर दो, जिनको प्रो राटा अलॉटमेंट की है उनके पैसे अलॉटमेंट के लिए यूज़ कर लो, कॉल्स इन एडवांस। इस वर्किंग नोट का इफेक्ट एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 4 पे पड़ता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, उसमें एक पर्सन था जिसने शेयर्स नहीं दिए थे। इस क्वेश्चन में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इस तरह के क्वेश्चन आने की। इसमें 2 पर्सन है, एक रोहन एक मोहन। दोनों को आराम से समझते हैं और ड्रॉ करते हैं। पहले बात करते हैं रोहन की। रोहन एन एप्लीकेंट, एक एक वर्ड बहुत ज़रूरी है, एप्लीकेंट। रोहन ने अप्लाई किया था 12,000 शेयर्स के लिए, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। रोहन ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। एप्लीकेशन तो सबने दी है, ठीक है। एंड द सेकेंड पर्सन इज मोहन। मोहन के लिए क्या शब्द लिखा है, होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब इसको अलॉट हुए हैं 8,000 शेयर्स। फेल टू पे, सॉरी 8,000 शेयर पेड द एंटायर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। इसने क्या किया, दोबारा लाइन ध्यान से सुनो, इसने क्या किया, पेड द एंटायर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट के पैसे भेजे ना तो उसके साथ कॉल के पैसे भी इन एडवांस दे दिए, ठीक है। एंटायर मनी का मतलब दोबारा से पूरे 11 रुपये मत लिखना, एप्लीकेशन के पहले आ चुके हैं, अलॉटमेंट के जब आए तो उसने सारे पैसे दे दिए। सारे पैसे मतलब जो बाकी पड़े थे कॉल के वो भी दे दिए। सब्सिक्वेंटली कॉल्स वॉज मेड, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम रोहन। रोहन से पैसे नहीं आए, बाकी सबसे पैसे आ गए। लेटर ऑन कंपनी इश्यूड अ नोटिस टू रोहन। कंपनी ने नोटिस भेजा रोहन को टू पे बैलेंस विद इन 15 डेज। ये नोटिस जाता है, जो भी पर्सन कॉल नहीं पे करता उसके शेयर ऐसे नहीं फोरफिट होते, पहले उसको नोटिस जाता है कि विद इन 15 डेज मुझे पैसे दो, नहीं तो उसके शेयर्स क्या किए जाएंगे, फोरफिट। और इस समय रोहन ने अपने पैसे दे दिए हैं विद इन द 15 डेज, स्टिपुलेटेड टाइम में, जितना टाइम पीरियड बोला था। तो आज रोहन के जो पैसे हैं, जब ये सारी 6 एंट्रीज हो जाएंगी उसके बाद रोहन के पैसे रिसीव हो जाएंगे, शेयर्स फोरफिट नहीं हो रहे हैं। इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। जो बुक्स में क्वेश्चंस हैं उनमें ज़्यादातर फोरफीचर का होता है और री इशू का होता है। इस क्वेश्चन में दोबारा एक बार सारा क्वेश्चन गो थ्रू कर लो। 2 पर्सन है, एक रोहन जिसने अप्लाई किया था 12,000 शेयर्स के लिए, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। मोहन जिसको 8,000 शेयर मिले थे, उसने एंटायर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, उसने अगली कॉल के पैसे भी अलॉटमेंट के साथ दे दिए। सब्सिक्वेंटली फिर बाद में जब कंपनी ने कॉल की, सबने पैसे दे दिए, रोहन ने कॉल भी नहीं दी। कंपनी ने एक नोटिस इशू किया रोहन को कि 15 दिनों में अपने पैसे दे दे, अदरवाइज तुम्हारे शेयर्स फोरफिट हो जाएंगे। रोहन ने विद इन 15 डेज, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन 15 डेज अपने पैसे दे दिए। तो रोहन के बाद में पैसे आ गए। अलग एंट्री डालेंगे इसकी हम, ठीक है, और उसके शेयर्स फोरफिट नहीं होंगे। अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट बिफोर डूइंग जर्नल एंट्रीज, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी क्वेश्चन में अलॉटमेंट के लिए पैसा एक्स्ट्रा आया है और दोनों में से कोई पर्सन है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो उसका हम एक स्पेशल वर्किंग नोट बनाएंगे। पिछली एग्जाम्पल में भी बनाया था, तो रोहन का एक स्पेशल वर्किंग नोट बनाएंगे। रोहन किस कैटेगरी में से है, सभी इसी कैटेगरीज में होंगे।
अप्लाई एंड अलॉटेड। अगर 2,40,000 शेयर्स के लिए आप अप्लाई करते हो तो कंपनी आपको 2 लाख शेयर्स देती है। रोहन के अप्लाइड दिए हैं 12,000 शेयर्स। रोहन के क्या दिए हुए? अप्लाइड शेयर्स दिए हुए। तो रोहन को कितने मिले होंगे? 12,000 गुना 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,40,000। इसका मतलब रोहन को 10,000 शेयर्स मिले होंगे। इट मीन्स रोहन के एक्सेस एप्लीकेशन आई हैं। 12,000 माइनस 10,000, 2,000 शेयर्स की एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं और एक्सेस मनी भी आई हुई है एट द रेट ऑफ 6,000 रुपीज़। 2,000 गुना 3, 6,000 रुपया एक्स्ट्रा आया हुआ है इसका। अब रोहन से अगली किस्त ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट मांगेंगे। उसको 10,000 शेयर्स दिए हैं, 10,000 शेयर्स पे अगली किस्त 5 रुपये, 50,000 रुपया मांगेंगे। बट उसके 6,000 ऑलरेडी आए हुए हैं। इसका मतलब उसकी कॉल्स इन एरियर 44,000 आएगी। ठीक है जी, ये पॉइंट हमने पिछले क्वेश्चन में भी कवर किया था। नया पॉइंट इस क्वेश्चन का यही है कि जिसने कॉल नहीं दी उसने बाद में कॉल के पैसे दे दिए, और एक पर्सन ऐसा है जिसने फाइनल कॉल के पैसे अलॉटमेंट के साथ दे दिए। ठीक है, एज पर न्यू गाइडलाइंस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अब जर्नल एंट्री में आपके सिलेबस में कवर नहीं है। ठीक है, एक बार इसको देख के हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बना लो। अब जो जर्नल एंट्रीज है ना, जर्नल एंट्रीज सारी की सारी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही बनती हैं। ठीक है, सबसे पहली जर्नल एंट्री हमेशा हर क्वेश्चन में क्या होती है, जो ये टोटल 3 लाख एप्लीकेशंस आई हैं इसकी एंट्री। ठीक है, हमेशा टोटल के अकॉर्डिंग डालनी है। फर्स्ट एंट्री, कंपनी के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 3 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई विद 3, 9 लाख, 9 लाख। सेकेंड एंट्री, ये जो 9 लाख रुपया आपने एप्लीकेशन में डाला, ये थोड़ी देर के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हम डालते हैं। अब इस 9 लाख में से जितने शेयर हमने इशू किए वो पैसा तो चला जाएगा शेयर कैपिटल में। कितने शेयर्स इशू किए हमने? हमारे पास है ही 2 लाख शेयर्स हैं, तो 2 लाख इंटू 3 रुपये, 6 लाख रुपया चला गया कैपिटल में। अब जो बाकी पैसे हैं वो कहाँ गए, उसके लिए हमने ये वर्किंग नोट बनाया था। 1,80,000 वापस कर दिए टू बैंक, 1,20 अलॉटमेंट के लिए रख लिए, टू शेयर अलॉटमेंट कॉल्स इन एडवांस, टू शेयर अलॉटमेंट एडवांस में रखे हमने 1,20,000, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रिफंड वापस कर दिए 1,80,000। ठीक है, अब इसके बाद ये एप्लीकेशन की 2 जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, इसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट।
कंपनी मांगेगी पैसे, अलॉटमेंट ड्यू करेगी, देन रिसीव करेगी। जब रिसीव करेंगे तब देखेंगे कि रोहन ने पैसे नहीं दिए। ठीक है, कितने नहीं दिए? रोहन ने 44,000 नहीं दिए क्योंकि 6,000 उसके पहले के आए हुए थे। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन जर्नल एंट्रीज? पहले हम पैसे मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अगर किसी भी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम हो तो जहाँ पे टू शेयर कैपिटल है उसके बिल्कुल साथ आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने 2 लाख शेयर्स जो इशू किए थे उनके ऊपर 5 रुपये मांगे। 2 लाख रुपये पे 4 रुपये फेस वैल्यू है, 2 लाख रुपये पे 1 रुपया प्रीमियम है। 10 लाख, उसमें से 8 लाख कैपिटल, उसमें से 2 लाख प्रीमियम। अब ये वाली एंट्री ध्यान से, क्यों ध्यान से? तुमने आज 10 लाख मांगा, उस 10 लाख में से 1,20,000 पहले ही आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आज कितने आने थे हमें? 8,80,000 आने थे। पर इसमें थोड़ी और ट्विस्ट भी है क्योंकि मोहन ने अलॉटमेंट के साथ फाइनल कॉल भेज दी है। अब इसको लिखना कैसे, इसको दिखाना कैसे ताकि इसमें मिस्टेक ना हो? तो पहले एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में वो पैसे आएंगे जो रिसीव हुए हैं। ठीक है, कॉल्स इन एरियर, उसमें वो पैसे आएंगे जो रिसीव नहीं हुए हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बैंक डेबिट जितना पैसे आएंगे, कॉल्स इन एरियर डेबिट जो नहीं आएंगे, टू शेयर अलॉटमेंट जो अलॉटमेंट के पैसे आने थे, टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, 1 बाय 1 सबको समझेंगे। सबसे पहले कॉल्स इन एडवांस में क्या आएगा? जो ये मोहन है जिसके पास 8,000 शेयर्स थे, इसने अगली कॉल 3 रुपये की एडवांस में दे दी। 8,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये की किश्त एडवांस में दे दी। इसका मतलब कॉल्स इन एडवांस 24,000। ठीक है जी। शेयर अलॉटमेंट में आने कितने थे? आज 880। कॉल्स इन एरियर, जो रोहन था जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, वैसे तो उसको 10,000 शेयर्स मिले इंटू 5, 50,000 बनना था कॉल्स इन एरियर, पर उसके 6,000 एडवांस आए हुए थे, तो उसकी कॉल्स इन एरियर कितनी बनेगी? 44,000। सो द बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हो आप, या आप बोल सकते हो 880 में 24,000 एडवांस है प्लस 44,000 नहीं आए, तो इसका मतलब आज कितने आए? 8,60,000। बैंक 8,60,000। ठीक है, ये एंट्री अच्छे से 2 बार देखो ध्यान से। पहले एंट्री लिखो, बैंक डेबिट जो पैसे रिसीव हुए, कॉल्स इन एरियर जो नहीं रिसीव हुए, टू शेयर अलॉटमेंट जितने आज आने थे, टू कॉल्स इन एडवांस जो एडवांस में आ गए। एडवांस वाले के 8,000 शेयर वाले ने 3 रुपये पहले दे दिए, 24,000। कॉल्स इन एरियर वाले के 50,000 थे बट 6,000 पहले के आए थे, 44,000 नहीं रिसीव हुए। बैंक 860 और आज आने कितने थे? 880। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
अभी तक किसी के शेयर फोरफिट नहीं हुए हैं, तो 2 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपये की फाइनल कॉल, 6 लाख रुपया हमने मांगा। उस 6 लाख पे बैंक डेबिट, ये जो कॉल्स इन एडवांस जिसको क्रेडिट किया था इसको ख़त्म कर लेंगे कॉल्स इन एडवांस डेबिट करके। कॉल्स इन एरियर जिसने नहीं दिए रोहन ने, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 6 लाख आने थे आज, 6 में से 24 पहले ही आए हुए हैं। आए किसके नहीं है? रोहन ने अपने 10,000 शेयर्स पर फिर से 3 रुपये नहीं दिए, 30,000। इसका मतलब आज रिसीव कितने हुए हैं? 5,46,000। बस ये जो पॉइंट है ये नया आया है आपके लिए कि जब अलॉटमेंट की किश्त डाली तो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया, वही पैसा दोबारा डेबिट कर दिया जब उसकी इंस्टॉलमेंट की डेट आई, ताकि वो 24,000 सेटल हो जाए। अब नॉर्मली क्या होता है, इसके बाद रोहन के शेयर्स फोरफिट होते हैं, बट इस क्वेश्चन में फोरफिट नहीं हुए हैं। उससे नोटिस भेजा है और नोटिस के आने के बाद उसने विदिन 15 डेज पेमेंट कर दी है। अलग एंट्री डालेंगे। अगर क्वेश्चन में डेट्स लिखी होती तो डेट वाले कॉलम में डेट्स लिखते। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। रोहन की कितनी कॉल्स इन एरियर थी? एक 44,000 थी, एक 30,000 थी। उसने अपने 74,000 नोटिस के आने पे दे दिए। ठीक है, सो देर इज़ नो फॉरफीचर, नो री इशू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें थोड़ी वर्डिंग्स अलग होगी।